एक अत्रीश्वर महादेव हुए, अत्रीश्वर महादेव, उसकी भी कथा है। वो भी अत्रि ऋषि से जुड़ी हुई कथा है। शॉर्ट में मैं सुना देता हूं, क्योंकि सोमनाथ की कथा भी अत्रि ऋषि से जुड़ी हुई कथा है। अत्रि ऋषि हुए, अत्रि ऋषि की पत्नी थी जिसका नाम था अनुसुईया। चित्रकूट राम जी से जुड़ा हुआ स्थान है। वनवास काल में भगवान वहां रहे, तो अत्रि ऋषि का भी वहां आश्रम है, तपस्थली है। तो कहते हैं कि वहां अत्रि ऋषि तपस्या करते थे, कुटिया थी, आश्रम। और अत्रि ऋषि अनुसुया जी रेवता। आश्रम में कुछ विद्यार्थी भी रेवता, विद्या अध्ययन चालतो, पढ़ाई लिखाई होती रहती, पढ़ावता बच्चों ने। शंकर भगवान री भक्ति करता। अनुसुया जी भी शंकर भगवान री बड़ी भगत। लेकिन होयो यूं कि एक बार काल पड़ गयो। काल पड़ गयो, बरसात नहीं हुई, पानी नहीं। और शंकर जी री पूजा में तो पानी री आवश्यकता घनी पड़े। और अनुसुया जी भी पछे पूजा करती तो विधि विधान करती, मारे यूं करनोन, मारे वो अभिषेक करनोन, यूं अभिषेक करनोन। हर बार शुद्ध स्नान कराओ जल से, तो जल तो चाहिए। दूध से भी स्नान कराया तो फिर वापस जल से स्नान कराओ। शहद से नलाया फिर वापस शुद्ध जल से नलाओ। एक विधि है, लंबी चौड़ी है। सब जल तो बहुत चाहिए। और अत्रि ऋषि वे देखियो कि काल पड़ गयो है, तो अत्रि ऋषि तो बैठ गया साधना में। बोले कि मैं तपस्या करूंगा ताकि इस धरती पर काल न पड़े, इस क्षेत्र में काल न पड़े, बारिश हो। अत्रि ऋषि साधना में समाधि लागी व्यानेर। चेला हा विद्यार्थी पढ़न वाला थोड़ा दिन तो वही रहा, लेकिन पछे पानी खत्म वे गयो। पानी नहीं जने वे भी आपरे छोड़ छोड़न आश्रम सब गया परा। और अनुसुया जी अब वो आश्रम में हैं। जू भी आपरे वे तो ही महादेव जी की पूजा छोड़ी को नहीं, पूजा करे। पर सज्जनों, 1 साल 2 साल री बात होवे तो कई कोनी चला ले, पण साल वेग्या घना। 1 2 3 4 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 51 52 53 54 साल बीत गया पूरा। और 54 साल तक काल पड़ियो, बरसात हुई ज को नहीं। तो बताओ कई स्थिति वेला। उन जगेरी पशु पक्षी बेचारा सब मर गया। तो ही अनुसुया जी लाण पूजा तो करे। अत्रि ऋषि साधना में बैठा, ब्याणी समाधि तो लगोड़ी ज है। आखिर में देवता प्रसन्न वेग्या, ऋषि मुनि जका वे भी अनुसुया जी की भक्ति देखन प्रसन्न होया। और साक्षात कई देवता तो उनको सम्मान देने के लिए पधारे कि वाह अनुसुया जी वाह। अनुकूल परिस्थिति में कोई भगवान ने याद करे तो बड़ी बात नहीं है, पर प्रतिकूल परिस्थितियां हो जाए फिर भी भगवान की पूजा न छोड़े, ये बहुत बड़ी बात है। भगत तो उन्हीं ज कहवे भाई, आप ही भक्ति तो करा हाँ, पण मौका वाली भक्ति करा। मौको देकर रघुपति राघव राजा राम, जैसा मौका वैसा काम। अपने तो होए गंगा गया तो गंगा दास, और जमुना गया तो जमुना दास।
इन वास्ते ही तो अपनी भक्ति में इतो तेज नहीं है, इतो तेज नहीं है। खूब अलग अलग साधना है, अलग अलग उनो लेवल है। हालांकि कलयुग में इतनी कठिन साधना हुए को नहीं है, तो पहला लोग बड़ा मजबूत था, वह साधना कर सकता। अब कोनी हो वैसा। अबे तो मने लोग कई कहवे नहीं कि 1100 व्रत में क्यों, बिल्कुल सा 1100 व्रत करना ही चाहिए, मैं भी करा हाँ। लेकिन देखो बहुत बड़ा प्रेशर लेके मत करना, कैसा अब करनी ज पड़ी हर हालत में। अरे अरे हर हालत में करनी जरूरत नहीं है। अपा देखा कि 11 करा भगवान आई, भगवान तो आवे को नहीं, चक्कर आई पजे एडी 11 महंगी पड़े, एडी 11 महंगी पड़े। यार लोग तो वजह थोने ठाई जाए, नाम तो 11 से, लेकिन ओ हो है 12 दादी। इतना आइटम बने 11 9 माथे, इतना आइटम बने सगारी फलारी आइटम मत पूछो। आप कई कई नहीं बन रहा है। मने एक जनो के 11 कई महत्व है महाराज, महत्व मैं क्यों महत्व मैं 11 तो 11 से भाई तित है। अब बाकी ऐसे बताते ही हैं, वो भगवान बद्रीनाथ में वहां थे गुफा में, भगवान ने 11वीं अपनी इंद्रिय जो है उसको आदेश दिया, मुरदैत्य को मारा, और वो 11 ही थी वहां प्रकट हुई थी। तो यूं है पण मन गए नहीं नहीं जन थन ठाई को नहीं। अरे मैं क्यों बड़े की कथा 11 तो के 11 मतलब है 11 दिन कम से कम 11 बार जीमणो, इन्हें के भाई 11। अरे मैं कि भाई गजब आदमी, कितना कितना आइटम बना दिया, केड़ा केड़ा आइटम बना दिया। अपने जोधपुर में, जोधपुर तो भाई जोधपुर ऐसा है, 2 चीजा में जोधपुर बहुत आगे है। नई नई चीजें हैं जोधपुर में। एक तो भाषा में जोधपुर आगे है, बोली जोधपुरी बड़ी प्यारी है। आओ सा, पधारो सा, बैठो सा, बहुत बढ़िया प्यारी बोली है, ठेठ जोधपुरी जगह बोली है। और दूसरो जीमण में भी जोधपुर आगे है। केड़ा केड़ा आइटम, साबूदाना री खीचड़ी अलग बनावे, साबूदाना री खीर अलग बने, सामारी खीर अलग, सामारी खिचड़ी अलग। एन राजगिरान हिंगोडान बे तो है ही, उनी पुड़ियान भी जीन बनावे। ओ हो कई बड़ा बनावे सगार रा। अरे अपने अटे तो मिर्ची बड़ा बहुत फेमस है जोधपुर रा, सगारी मिर्ची बड़ा भी आ गया। हमें 11 भी मिर्ची बड़ा मिले सा। मावारी कचौरी बीजी तो है ही फेमस। लोग कई कई नई नई चीजों रो आविष्कार कर दे। एक जगह तो मैं गया और जीमन नो जब समय वियो तो वे लान थाली रख दी हामी। अब थाली में कई है डोसा रख दिया, इडली डोसा, डोसा वे और डोसो रखियो लंबो लंबो रोल करियोड़ो डोसो, डोसो रख दियो। जन मैं कहो सा आज तो माफी चाहूँ, आज तो 11 से यूं तो डोसो भावे घणो जी मां, लेकिन भाई आज 11 से आज मारे डोसो नहीं। तो मने कही के अरे ओ 11 वालों ही डोसो है, सगारी डोसो है महाराज, सगारी। मैं डोसा ने पूछू भाई तू कद आयो, तो क्या बार 6 महीना हुआ मार्केट में आया ने। बताओ आप कई कई चीजें लोग बढ़ा दी सगारी आठ। तो हमें अपो कोई एड़ी तपस्या साधना होवे वे तो पहले रा लोग कर लेता।
आ निर्जला 11 है केवे बिना जल करनी भगवान घना राजी होया है। आज जने भगवान भाई जका करी है ब्याने धन्यवाद है। मैं तो सगारीज करी हूं, लेकिन निर्जला 11 जका करी है ब्याने भी धन्यवाद है कि भगवान थाने वास्ते आज एड़ो मौसम राख्यो है ताकि थोने तकलीफ नहीं आवे, है कि नहीं? क्योंकि कलयुग में भगवान ने खुद ने कहा है कि कलयुग के लोगों के लिए बहुत कठिन साधना नहीं होगी। अब भागर माते जाओ, एक ला बैठ तपस्या करो, उल्टा पैर लटक जाओ, एक पग उबा रहो, दोनों हाथ ऊंचा करन उबा रहो, भगवान आई। ए कलयुग में मुश्किल है, ए कलयुग में मुश्किल है। वे लोग और हा अबे तो सब सुविधा वाला लोग वे गया जा, सब ने सुविधा चाहिए। रसोई में भी, भोजन भंडार में भी अब जाओ तो नया नया आई गया, मशीन आएगी सा, नई नई डिवाइस, नए नए उपकरण आ गए, ओवन आई गया, वे आई गया, इलेक्ट्रिक आई गया, वे आई गया। हमें घणो काम नहीं करना पड़े। आजकल वाली बहु तो ठरका ही अलग है। बहु आई, जने सासू जी पूछियो, आ बेटा तने रसोई में कई कई आवे? वाह केवे मने रसोई में जाओ तो ही चक्कर आवे, मुंडा में झाग आवे, भंवड़ आवे। क्योंकि हमें इतनी माता पूरी खुद करे है, सुविधा आएगी। हमें स्विगी जोमेटो आएगी, शहरों में तो एक ऑर्डर में तो हैंग लार देवे, बताओ। तो सब सुविधा वाला हो गया। लेकिन शंकर भगवान ने सुविधा दी है। शंकर भगवान कहते हैं इस कलयुग के लोगों के लिए बहुत अधिक तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा जल महादेव के शिवलिंग पे चढ़ा दोगे। अरे जल नहीं चढ़ा पाए, अगर 12 ज्योतिर्लिंग का सुबह शाम स्मरण भी कर लोगे तो तुम्हारे पापों की विनष्टि हो जाएगी। इससे बढ़िया और क्या चाहिए? तो अनुसुईया जी 54 साल हो गए, काल पड़ियोड़ो, फिर भी पूजा नहीं छोड़ी। देवता ऋषि मुनि बोले बहुत कठिन साधना आप कर रहे हो, धन्य हो। एड़ी साधना एड़े प्रतिकूल समय में धन्य हैं आप। और सज्जनों, गंगा जी ने ठा पड़ी कि एड़ी साधना हो रही है जल रे वास्ते, तो गंगा जी से तो रही जो ही नहीं, गंगा जी छुप पड़ी उन क्षेत्र में आर बैठी। बोले मेरे को जब ऋषि आदेश करेंगे मैं प्रकट हो जाऊंगी। और एक दिन अत्रि ऋषि की समाधि खुली। अत्रि ऋषि आंखियां खोली और आंखियां खोलते ही अनुसुईया जी सामने बैठी पूजा करती महादेव जी री। और अत्रि ऋषि आंखियां खोली, आंखियां खुलते ही अत्रि ऋषि बोलिया जलम देहि जलम देहि जलम देहि जलम देहि। अनुसुईया जी आई और कहो नाथ कहां से लाऊं जल? अरे देवी जल चाहिए जल चाहिए। अरे लेकिन कहां से लाऊं? आपको पता है हमारे यहां काल पड़ रहा है, अकाल। ऐसी स्थिति है और आप साधना करने क्यों बैठे? याद करो 54 साल हो गए, भूल गया आप? बोले साधना तो कर रहा हूं 54 साल से, क्यों कर रहा हूं? अरे पानी गोनी इनवा से तो साधना करने बैठा आप कि मेरी साधना से जो है देवता खुश होंगे, बरसात होगी, काल नहीं पड़ेगा, सुकाल हो जाए, दुकाल ना हो। और आप भूल गया, पानी मांग रहा, पानी तो है ही इकट्ठे। बोले अच्छा 54 साल हो गए बारिश हुई ही नहीं,
नहीं, बारिश कहाँ? ओहो, तो आप महादेव जी की पूजा? बोले महादेव जी की पूजा तो मैं कर रही हूँ, जड़ो भी है मारे व्यवस्था चलाऊं कि भाई महादेव जी की पूजा छूटनी नहीं चाहिए, इनका पूजन कर रही हूँ। लेकिन अभी मेरे को जल चाहिए, क्या करोगी? तो अनुसुईया जी विचार करने लगी कि मैं मना कर दूं तो ठीक नहीं है, मारे पतिदेव की आज्ञा है, मना नहीं कर सकूं। अगर इन्होंने कहा है तो दुनिया के कहीं भी से भी मेरे को किसी कोने से जल लाना पड़े तो लाना है। तो निकली जंगल में, और जंगल में विचार कर रही है, कहाँ जाऊं, कैसे क्या जल कहाँ से लाऊं, कोई व्यवस्था नहीं है, सब पेड़ पौधे सूखे पड़े हैं, जमीन सूखी पड़ी है, जल नहीं है, मेरे पतिदेव ने जल मांगा है, मना मैं कर नहीं सकती, और यहाँ जल की व्यवस्था नहीं है। एकदम अनुसुईया जी बहुत दुखी उदास हो गई, और उसी समय गंगा वहां छुपी हुई बैठी थी। उसने देखा कि आज ऋषि को जल की आवश्यकता पड़ी है, ये ऋषि की सेवा का सबसे बढ़िया मौका है। एक श्वेत वस्त्र धारिणी महिला अनुसुईया जी के सामने प्रकट हो गई और अनुसुईया जी से बोली, जल चाहिए? हाँ बहन, जल चाहिए, पर यहाँ कहाँ जल है? काल पड़े हटे तो बादल ही नहीं आवे, पानी नहीं बरसे। वहां कहो कि जल तो मैं दे दूं आपने। बोले आप कौन हो? बोले मैं कोई और नहीं, मुझे लोग गंगा कहते हैं, मैं गंगई गंगा हूं, सबको जल देने वाली मैं गंगा। अरे आप गंगा जी हो, तो आप रे रहते आ हालत अठे एड़ो काल पड़ियोड़ो, मने जल दो। गंगा जी कहो कि आप खड्डो खोदो, परिश्रम करो, प्रयास करो, और खड्डा खोदा। और सज्जनों, जैसे ही गंगा जी को बुलाया कि मैंने खड्डा खोद दिया है, और आह्वान करते ही गंगा जल उस खड्डे के अंदर आ गया, कल 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 छल 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 करते हुए गंगा जल आ गया। नीर के रूप में गंगा का आविर्भाव हुआ, और अनुसुईया जी खूब राजी हुई। वाह, आज भगवान मारो पातिव्रत्य धर्म राख दियो, क्योंकि पतिव्रता नारी थी अनुसुईया जी। उसकी भी बात बताऊंगा अभी आपको। तो पति की सेवा करना तो धर्म है, और पति कुछ कहे उसकी आज्ञा का पालन हर हालत में होना चाहिए, ना तो निकलना ही नहीं चाहिए। आज मैं फंस गई थी, कैसे होगी पति की आज्ञा पूरी, पर गंगा मैया आपने कृपा करी। गंगा मैया बोली, मेरी कोई कृपा नहीं है, आप जैसी पतिव्रता नारी दुनिया में नहीं है, इसीलिए मैं आई हूं, आपके तप के कारण आई हूं। ओ हो। और अनुसुईया जी जल लेन रवाना हुई, तो पूछियो गंगा जी ने कि आप अटेज रहोला कि पाछी जाओला? तो गंगा कहो कि आपकी क्या आज्ञा है, बोलो मेरे लिए। बोले आज्ञा नहीं है, मैं कई आज्ञा दूं आपने, आप तो गंगा महारानी हो, लेकिन मैं जाऊंला ऋषि मारा अत्रि वाने में जल पाऊंला, या वो पूजन पाठ जो भी करेंगे इस जल से वो सब करेंगे। और मेरे को अगर उन्होंने पूछ लिया कि 54 साल वे गया, 54 साल वे गया, पानी तो है ही को नहीं, थू पानी कठू ले आई, तो मैं क्यों ला कि एक खाडू पानी निकलियो, मैं पानी लेन आई। तो वे हमारी बात अगर नहीं मानी और खुद दिखने वास्ते आई गया, तो आपका यहाँ रहना जरूरी है, क्योंकि आप अभी चली गई तो फिर मैं कैसे अपने आप को सत्य साबित करूंगी कि मुझे यहाँ जल मिला था।
आप चली जाओगी तो खड्डा तो सूख जाएगा, और आगे तो जमीन हुकड़ी पड़ी है, काल पड़ियोड़ो है। तो गंगा ने कहा कि मैं आपके वचनों में बंध गई हूं, आप जब तक वापस नहीं आओगी मैं कहीं नहीं जाऊंगी। एक पतिव्रता नारी की आज्ञा का पालन तो मैं करूंगी। अनुसुया जी गई, अत्रि ऋषि ने जल दियो, और अत्रि ऋषि के मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक था कि जब पानी की व्यवस्था आड़े पाड़े किलोमीटरों में नहीं है तो तू कटू लई पानी पूछ लियो। और अनुसुया जी गयो, झूठ तो बोलना नहीं है, अब मैं मेरे पति से क्या झूठ बोलूं, जो है सो है। बोले मुझे तो गंगा ने प्रकट होके पानी दिया है। ऋषि कहो केड़ी गेली बात करे, जठे गंगा हुए बठे काल पड़ सके कई। अटे तो पड़ियोड़ो है काल, और तू कह रही है गंगा आई मने पानी दियो। ए दो बातें समझ में कोनी आवे, आड़े पाड़े तो पानी है ही कोनी, और गंगा हुए बठे एड़ो सुको रह सके कोनी। जन किकर गंगा आई न किकर मानू मैं, तो आप किकर मानो। अत्रि ऋषि ने कहा कि मुझे बता दो तो मैं मान लूंगा, मुझे दर्शन करा दो गंगा के तो मैं मान लूंगा। अनुसुया जी बोली गंगा जी वटेज खड़ी है, आपकी बाढ़ जो रही है, पधारो मारे साथे। और अत्रि ऋषि अनुसुया जी दोनों आया है। अनुसुया जी अत्रि ऋषि ने लेन आई है और कहा मैया दर्शन दो रोणी समय, गंगा मैया सामने दर्शन दिया है। कहा कि आपकी पत्नी पतिव्रता नारी है, इनकी तपस्या इनकी साधना मैं देख रही हूं, इनकी साधना के आगे मैं नतमस्तक हूं, इसलिए मैं इनके लिए आई हूं। बाकी तो अटे काल पड़े, विधिरो ही विधान हो, लेकिन मैं उन नियम ने तोड़न अठे आप री पत्नी मेरे वास्ते आई हूं। जलदेव ने अत्रि ऋषि बड़ा प्रसन्न होया। अत्रि ऋषि बहुत प्रसन्न हो गए और अपनी देवी को कहा देवी तुम धन्य हो, तुम्हारी तपस्या और तुम्हारे पातिव्रत्य धर्म को देख करके मैं गदगदित हूं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि तुम्हारी जैसी नारी मेरी पत्नी बनी, इससे बड़ा और सौभाग्य मेरा क्या होगा। आपने गंगा को खींच के यहां बुला लिया इस परिस्थिति में, वाकई आपकी साधना तकड़ी है। पर मारे महादेव जी रे अभिषेक करनो है गंगा माता, तो महादेव जी रो अभिषेक करने वास्ते जल चाहिए। और उसी वक्त गंगा बोली चिंता मत करिए, वैसे तो मैं और जगह बहती हूं, लेकिन यहां आपको साधना करनी है और शंकर जी की पूजा करनी है। तो आप और आपकी धर्म पत्नी के आग्रह से मेरी एक धार मैं यहां प्रवाहित कर देती हूं, और वहीं से एक धार वहां प्रवाहित करी। चित्रकूट में सज्जनों आज भी वो गंगा बहती है जिसे मंदाकिनी नाम से जाना जाता है। सुरसरी धार नाम मंदाकिनी, रामचरितमानस। सुरसरी ये वो गंगा की धार है और उसका नाम हुआ मंदाकिनी। और सुनो, उस मंदाकिनी के जल से क्या किया अत्रि ऋषि ने, सबसे पहले वहां पर एक शिवलिंग की स्थापना करके और सर्वप्रथम उस गंगा जल से, मंदाकिनी जल से महादेव का अभिषेक किया। और वो महादेव वहां पर विराजे जिनका नाम पड़ा अत्रीश्वर महादेव। बोल श्री अत्रीश्वर महादेव की जय। अत्रि ऋषि के द्वारा वहां स्थापना हुई महादेव की। और दोनों का भाव था, अनुसुया जी का भी और अत्रि ऋषि का भी, दोनों की साधना वहां रंग लाई। फिर तो वहां आनंद ही आनंद हो गया। बहुत बड़ा जंगल, खूब पेड़ हरे भरे हो गए, काल खत्म हो गया। अब तो बढ़िया, आज भी जंगल है चित्रकूट में। मैं गया दर्शन करिया
तो बट एक चित्रकूट में एक पर्वत है, उनो नाम है कामद पर्वत, कामद गिरी। उन्हीं परिक्रमा लागे। भगवान राम वनवास काल में वठे रहा, बड़ो हरो भरो जंगल। उन टेम तो कितो वेला, अबे तो खैर थोड़ो, लेकिन उन टेम तो घणो।